असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परीक्षा पास करने वाली चुनौती यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का वो कौन सा एक अकेला ग्रंथ है जिसे कोई विद्वान असली मानते हैं तो कोई पूरी तरह से नकली। अमीर खुसरो की वो कौन सी पहेलियां हैं जो हर साल आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल के इन टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने आज इस मॉक टेस्ट के आखिरी प्रश्न तक का सफर तय कर लिया तो परीक्षा में आदिकाल से आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर खुसरो और उनकी पहेलियां, प्रश्न नंबर 1 से 25 तक का। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन, अब्दुल्ला, हसन निजामी या खुसरो? इसका अब्दुल हसन। दूसरा प्रश्न, अमीर खुसरो को तोताए हिंद, हिंद का तोता उपाधि किसने दी? किसने दी? तो इसका सही उत्तर है डी, जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? चंदा बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति सरापा? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न, खुसरो की रचना खालिक बारी बोलता क्या है? खुसरो की रचना खालिक बारी बोलता क्या है? तो इसका सही उत्तर है फारसी हिंदी शब्दकोश। फारसी हिंदी शब्दकोश। अगला प्रश्न, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। इस पहेली का सही उत्तर क्या है? इस पहेली का सही उत्तर है आकाश। आकाश। अगला प्रश्न, खुसरो ने किसके संरक्षण में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया? तो ए इसका सही उत्तर है ए बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के। तो अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर है बी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर ढारे केस, यह प्रसिद्ध पंक्ति खुसरो ने किसकी मृत्यु पर कही थी? इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर कही थी। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुखरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमीर खुसरो की पहेलियों और मुखरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनके पहेलियों और मुखरियों का मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अगला प्रश्न, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे कटूं अंधेरी रतियां, ये प्रसिद्ध गीत किस भाषा मिश्रित खड़ी बोली में है? तो इसका सही उत्तर है ए, फारसी ब्रज। इसका सही उत्तर है फारसी और ब्रज भाषा खड़ी बोली का। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, आप बने रहिए आखिरी प्रश्न तक, अभी आने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुखरी विद्या से क्या तात्पर्य है? मुखरी विद्या से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है बात कहकर मुखर जाना। बात कहकर मुखर जाना, इसका सही उत्तर है ए, बात कहकर मुखर जाना। अगला प्रश्न, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, इस पहेली का क्या अर्थ है? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, इस पहेली का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ए, दीपक और बत्ती।
दीपक और बत्ती या बाती, इसका सही होता है। एक किनार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। इस पहले का अर्थ है दीपक और बत्ती या बाती। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने दिल्ली के कितने सुल्तानों के शासनकाल देखा? तो इसका सही उत्तर है सी, 7। अगला प्रश्न, इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को किस काल के अंतर्गत रखा? इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को किस काल के अंतर्गत रखा? तो इसका सही उत्तर है चारण काल के अंतर्गत रखा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की संगीत कला में किस विद्या के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? अमीर खुसरो की संगीत कला में किस विद्या यंत्र के आविष्कार का श्रेय दिया गया? वीणा, सितार और तबला, शहनाई, बांसुरी। तो इसका सही उत्तर है सितार और तबला। अगला प्रश्न, फारसी बोली आईना, तुर्की ढूंढे पाईना, ये पंक्ति किस कवि की है? फारसी बोली आईना, तुर्की ढूंढे पाईना, ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है सी, अमीर खुसरो ने कहा। अब अगला प्रश्न, कौन है? नूह सिपहर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो है इस ग्रंथ के रचयिता। अगला प्रश्न, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, खुसरो की इस पहेली का क्या उत्तर दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के काव्यों में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता पहेलियों में मिलती है? अद्भुत और श्रृंगार रस, अद्भुत और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, आई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तुम बैठे ढोल बजाए, ये विधा क्या कहलाती है? ए है अनमेलिया या ढकुसला, इसे कहते हैं अनमेलिया या फिर ढकुसला। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचनाओं में प्रयुक्त हिंदवी शब्द किसके लिए आया? हिंदी भाषा के लिए आया। अगला प्रश्न, तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, इस पहेली का उत्तर क्या है? तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, इस पहेली का उत्तर क्या है? तो इस पहेली का उत्तर है ककड़ी, ये है ककड़ी। अगला प्रश्न, खुसरो के दो सुखनों विधा की क्या विशेषता होती है? खुसरो की दो सुखने विधा की क्या विशेषता होती है? तो इसका सही उत्तर है दो प्रश्नों का एक ही उत्तर। इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, अंगूठे से पानी पिलाए वो कौन सा जीव कहलाए? इस पहेली का उत्तर क्या है? अंगूठे से पानी पिलाए वो कौन सा जीव कहलाए? इस पहेली का उत्तर क्या है? फाउंटेन पेन या फाउंटेन पेन, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार अमीर खुसरो की भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार अमीर खुसरो की भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही उत्तर है बी, यह है उसका सही उत्तर। से भाग 2, चंदा बरदाई और पृथ्वीराज रासो, प्रश्न नंबर 26 से 60 तक के। तो 26वां प्रश्न लेते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ला
ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे स्वीकार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे किसे स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, चंदा बरदाई किस राजा के दरबारी कवि और परम मित्र थे? चंदा बरदाई पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे। तो ये हुआ सही उत्तर बी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों की भाषा को विद्वानों ने मुख्य रूप से क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर है डिंगल या फिर पिंगल। डिंगल या फिर पिंगल नाम दिया। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग यानी अध्याय है जिन्हें समय कहा गया है? जिन्हें क्या कहा गया? समय कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है बी 69, 69। ये है सही उत्तर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में मुख्य रूप से किन दो रसों की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः किन दो रसों की प्रधानता है? ये वीर गाथा काल है, इसीलिए इसमें श्रृंगार और वीर इन दो को प्राधान्यता दी गई है। बी इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, चंदा बरदाई को किस छंद का विशेष या छंदों का राजा कहा जाता है? चंदा बरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ या छंदों का राजा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, छप्पय। ये है इसका सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, पुस्तक जलहन हाथ दे चली गज्जन रुक काज, इस पंक्ति में जलहन कौन थे? पुस्तक जलहन हाथ दे चली गज्जन रुक काज, इस पंक्ति में जलहन कौन थे? इसका सही उत्तर है बी, चंदा बरदाई के पुत्र। चंदा बरदाई के पुत्र थे जलहन। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पृथ्वीराज रासों को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जलहन को। जलहन को दिया जाता है। यह है इसका सही उत्तर बी। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासों को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित किया है? किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासों को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने बी। 36, कर्नल टाड ने पृथ्वीराज रासों का उद्धार करते हुए इसके एक भाग को किस नाम से प्रकाशित कराया था? कर्नल टाड ने पृथ्वीराज रासों का उद्धार करते हुए इसके एक भाग को किस नाम से प्रकाशित किया? अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों विद्वान कौन है? पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक माना। अगला प्रश्न, डॉक्टर वूलर ने किस काश्मीरी कवि के ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक माना? अप्रामाणिक। तो इसका सही उत्तर है बी, जयानक पृथ्वीराज विजय को। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के किस प्रतिद्वंदी राजा के साथ युद्ध और संयोगिता हरण का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध समय सर्ग कौन सा है? पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध समय कौन सा है? तो सी, कनवज युद्ध, कन्नौज समय। अगला प्रश्न, चंदावरदाई का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? लाहौर। पृथ्वीराज रासों को विकासमान महाकाव्य किसने किया? बी, डॉक्टर नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने कहा। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ये ऐतिहासिक उक्ति किसकी है? तो ये है चंदा बरदाई की। बी। अगला प्रश्न,
पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 68। 68। अगला प्रश्न, शुक्ला जी के अनुसार पृथ्वीराज रासों की भाषा में डिंगल का अर्थ क्या है? डिंगल का अर्थ क्या है? पृथ्वीराज रासों में डिंगल का अर्थ यानी डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? बी, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, ये है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, काय मास वध प्रसंग किस रासो ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? काय मास वध प्रसंग किस रासो ग्रंथ का हिस्सा है? तो ये है सी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का है। अगला प्रश्न, पद्मावती समय में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी बताई गई है? पद्मावती समय में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी बताई गई है? इसका सही उत्तर समुद्रगढ़। चंदा बरदाई की मृत्यु और पृथ्वीराज रासों की मृत्यु के बारे में क्या किंवदंती प्रसिद्ध है? बी, दोनों का जन्म और मरण एक ही दिवस हुआ था। पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों के प्रामाणिकता के पक्ष में आनंद संवत्सर की कल्पना किस विद्वान ने की थी? इसका सही उत्तर है बी, मोहनलाल ने की थी। मोहन। किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासों को शुक शुकी संवाद के रूप में चरित माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज रासों के लघु रूपांतरण में कुल कितने समय सर्ग है? सर्ग। चंदावरदाई के कुल कितने पुत्रों का उल्लेख मिलता है? जिनमें चंदावरदाई के कुल कितने पुत्र? तो इसका सही उत्तर है 10। पृथ्वीराज रासों में मुख्य प्रतिनायक के रूप में किसे चरित्र किया गया है? तो इसका सही उत्तर गोरी सम्राट शाहबुद्दीन। अगला प्रश्न, चंदावरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है? शिवसिंह सेंगर ने कहा। शिवसिंह पृथ्वीराज रासों की भाषा शैली पिंगल का क्या अर्थ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, कर्णप्रिया ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश। कर्णप्रिया ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पृथ्वीराज रासों की हस्तलिखित प्रतियां मुख्य रूप से कहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका प्रचारिणी सभा उदयपुर में सुरक्षित है। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? तो इसका सही उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ला ने मानी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहाँ ले जाया गया था? पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहाँ ले जाया गया था? तो इसका सही उत्तर है गजनी। अगला प्रश्न है 61 से 100 तक। भाग 3 सिद्ध एवं नाथ साहित्य की धार्मिक साहित्यिक विशेषताओं से जुड़े हैं ये सारे प्रश्न। तो 61वां प्रश्न है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की कुल संख्या यहाँ पर 64। तो सी आंसर सही। अगला प्रश्न, प्रथम सिद्ध कवि किसे माना जाता है? प्रथम सिद्ध कवि सरहपा को माना जाता है। बी। अगला प्रश्न, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से मुख्य रूप से था? वज्रायान या सहजयान से संबंध था। अगला प्रश्न, नाथों की कुल संख्या कितनी स्वीकृत है? इसका सही 9। ए इसका सही उत्तर है। अगला, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ। बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया? विद्वानों ने इसे नाम दिया संध्या या संध्या भाषा या संध्या भाषा। अगला प्रश्न, सिद्धों की साधना पद्धति में किसका केंद्रीय स्थान था? पंचमकार। ये पंचमकार और नारी सहचर्य, मध्य मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये
था। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में किस योग पद्धति पर सर्वाधिक बल दिया गया? सही सही उत्तर है हठ योग। हठ योग, हठ योग में ह और ट का क्रमशः क्या अर्थ है? सूर्य और चंद्र। बी इसका सही उत्तर, सूर्य और चंद्र। सिद्धों की वामार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया में किसका उदय हुआ है? बी नाथों की हठ योग साधना और अंत सिद्ध शुद्धि का। तो अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 9 लाख पातरी आगे नाचे पीछे सहज आखड़ा, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है सी गोरखनाथ का। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत चर्यापद क्या है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत चर्यापद क्या है? तो इसका सही उत्तर है अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीत। अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीत। अगला प्रश्न है, बौद्ध गान ओ दोहा में सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? बौद्ध गान ओ दोहा में सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बी महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान साधना की दृष्टि से किसका माना जाता है? सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान साधना की दृष्टि से किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लुईपा। कबीरदास की वाणियों पर और उनकी उलटबारियों पर किस साहित्य का सीधा प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है नाथ साहित्य का। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य की मुख्य साहित्यिक विशेषता कौन सी है? तो ईश्वर के सगुण रूप की पूजा, मन पवन न सच रही, रवि ससी नहीं पवेश, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये प्रसिद्ध पंक्ति है सरहपा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरख बानी नाम से किसने संपादित किया है? गोरख बानी नाम से। इसका सही उत्तर है पीताम्बर दास भरद्वाज, बी। अगला प्रश्न, सिद्धों की बानियों की भाषा को संध्या भाषा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिद्धों की बानियों की भाषा को संध्या भाषा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका सही उत्तर है बी। इसमें अंत साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीकात्मक अस्पष्ट भाषा में व्यक्त किया गया है इसीलिए। अगला प्रश्न, मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक या धार्मिक नाम क्या माना जाता है जो बौद्ध सिद्धों में भी प्रसिद्ध थे? इसका सही उत्तर है ए अवलोकोक्तीश्वर या मीनापाद। अगला प्रश्न, नाथ पंथ को अवधूत संप्रदाय या योग संप्रदाय किसने कहा? नाथ पंथ को अवधूत संप्रदाय या योग संप्रदाय किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न, सिद्धों की रचनाओं में मुख्य रूप से कौन से 2 छंद मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोहा और चौपाई, ए दोहा और चौपाई कडवक पद्धति में। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों की संख्या में कितनी योगिनियां महिला सिद्ध शामिल थी? सिद्ध कवियों की संख्या में कितनी योगियां, यानी कि इसका सही उत्तर है 4, तो बी। अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। इसका अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 13वीं सदी मानने वाले विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य के संदर्भ में षट चक्र का क्या अर्थ है? षट चक्र का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है बी शरीर के भीतर स्थित 6 आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र। तो अगला प्रश्न,
सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली की शुरुआत का मूल कहाँ खोजा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी। सिद्धों की संध्या भाषा और चर्यापदों में। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के किस गुरु को बालनाथ भी कहा जाता है, जिनकी गुफा पंजाब में स्थित है? जलंधर नाथ। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी मिलते हैं। गोरखनाथ के बारे में ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद वेदी का है। अगला प्रश्न, सिद्धों की महामुद्रा पद्धति से क्या तात्पर्य है? टिक। साधना सिद्धि हेतु स्त्री संसर्ग साधना ही एक अवस्था। अगला प्रश्न, कन्हापा की रचनाओं की मुख्य विशेषता क्या है? वे शास्त्रीय ज्ञान और पांडित्य में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य में अंजनमयी निरंजन भेटिया का दार्शनिक अर्थ क्या है? नाथ साहित्य में अंजनमयी निरंजन भेटिया का दार्शनिक अर्थ क्या है? इसका दार्शनिक अर्थ है सांसारिक। बी इसका सही उत्तर है। सांसारिक माया के बीच ही परमात्मा को पा लेना। अगला प्रश्न, सिद्ध और नाथ साहित्य का मुख्य योगदान हिंदी साहित्य में क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य में इसका सही उत्तर माना जाता है। इन्होंने भक्ति काल के संत काव्य कबीर आदि के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। शबरपा का नाम शबरपा क्यों पड़ा? शबरपा का नाम शबरपा क्यों पड़ा? ए इसका सही उत्तर है। वे शबरों भीलों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। शबरों यानी कि भीलों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए। नाथों की भाषा के विषय में शुक्ला जी का क्या मत था? नाथों की भाषा के विषय में शुक्ला जी का क्या मत था? उनकी भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी सदन भाषा थी। अगला साधना भाषा थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के तत्वों को लेकर सहजियान का प्रचार किसने किया? सहजियान का प्रचार किसने किया? सिद्धों ने। बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, सिद्ध हेतु कर्म अवश्य है ना कि ब्रह्मा अनुष्ठान, ये मूल चेतना किस साहित्य की है? सिद्ध हेतु कर्म अवश्य है ना कि ब्रह्मा अनुष्ठान, ये मूल चेतना किसकी है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य की है। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने कितनी मानी है? तो 14। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, सिद्धों और नाथों के चमत्कारों एवं धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव भारत के किस हिस्से में सबसे ज्यादा पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ए। सिद्धों का पूर्व बिहार, बंगाल, असम और नाथों का पश्चिम उत्तर पंजाब राजपूताना। तो ये थे आज के प्रश्नोत्तर।